लोगों का पुनः आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण, एक विशिष्ट सत्य के बारे में जो हम सबके भीतर है, जिससे हम रोज संघर्ष करते हैं, जिसको रोज हम जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन हमें ठीक ठीक उसका सामना करना नहीं आता और हम डर जाते हैं। यानी आज हम लोग डर से डरने की बात, डर से परेशान होने वाली बात, डर का सामना कैसे करें, डर का रूपांतरण कैसे करें, आज हम लोग इस भय के बारे में, इस डर के बारे में चर्चा करेंगे। आप अपने भय को अपनी शक्ति बना सकते हैं। आपका डर आवश्यक है शरीर के लिए। कल्पना करो कि हमारे अंदर से भय खत्म हो जाए, तो क्या ऐसा नहीं है कि आप ऐसे काम करेंगे जिससे आपकी मृत्यु, आपकी हानि संभव है। कोई छत से कूद जाए क्योंकि वो डर नहीं रहा, कोई गाड़ी के नीचे आ जाए क्योंकि वो डर नहीं रहा। डर आवश्यक है। आपका बेसिक इंस्टिंक्ट है। आप इस इंस्टिंक्ट के साथ पैदा लेते हैं और आपके भीतर ये इंस्टिंक्ट मृत्यु पर्यंत बना रहता है। जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर आप इस डर का सामना करते हैं। जीवन का शायद ही कोई ऐसा अंग होगा जहां इसकी परछाई आप पर नहीं पड़ती है। पर मजे की बात है कि हम लोग डर डर के सतही यानी उसके मैनिफेस्टेशन पर बात तो करते हैं, पर स्वयंभू इस डर के बारे में बात नहीं करते हैं। आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, फियर अल्केमी पे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या ये नैसर्गिक उपहार, यानी जो नेचुरल गिफ्ट आपको मिला है, ये क्या आपको सिर्फ परेशान करने के लिए मिला है? क्या आपको कमजोर बनाने के लिए मिला है? आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फियर इनटू पावर, भय से शक्ति बनाने की विधि मैं आज सिखाऊंगा। मैं प्राचीन विद्याओं से लेकर के आधुनिक कला तक चलूंगा। मैं न्यूरोसाइंस, एमिगडाला और फिर अल्केमी के कुछ विज्ञान बताऊंगा। साथ में योग तंत्र के उपाय बताऊंगा, कुछ साइकोलॉजिकल मेथड्स बताऊंगा। भयम द्वितीया विनिवेशतः स्यात्, भय जब उत्पन्न होता है जब हम दूसरे को देखते हैं। एकता में भय नहीं है, यही आज का सूत्र है। ये सूत्र बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। आज हम समझेंगे इस मंत्र के मूल रहस्यों को, इस उपनिषद वाणी को आज हम गहरे से छानबीन करेंगे। उससे पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि भय है क्या। पिछले दिनों हमने समझा कल्पना क्या है। कल हम लोग समझे ना, इस कल्पना के साथ भी आप जीवन जीते हैं ना। आज आपके जीवन का एक अनुपम साथी, जिसको आप दुश्मन मानते हैं, आज उसको हम लोग समझेंगे कि भय क्या है। अंडरस्टैंडिंग द फियर। भय एक मूलभूत भावना है जो जीवित रहने के लिए विकसित हुई है। जैसा मैंने कहा, यह नैसर्गिक उपहार है, आपको जन्मजात है। ये बेसिक इंस्टिंक्ट है। इस इंस्टिंक्ट के साथ हम पैदा लेते हैं
और ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है। पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो सबसे मजेदार बात है, कि 95% भय वास्तविक ही नहीं है, वे मन के प्रोजेक्शंस हैं। अगर हम अपने इवोल्यूशन प्रोसेस पे जाते हैं, तो ये भय लगभग लगभग 2 लाख साल पुराना, 2 लाख साल पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म था। हमने जैसे ही कोई हिंसक भारी भरकम जानवर देखा, तो हम भाग के छिप गए। हमने भूकंप और बादल को गरजते देखा, बिजली गिरते देखा, हम अपनी गुफाओं में छिप गए। हमने मृत्यु पर कोई भी शंका देखा, आपदा देखा, घटना देखा, हम छिप गए। आज उसी सिस्टम से ईमेल का जवाब नहीं देने पर भी ट्रिगर अब होने लगता है। आपके बॉस ने कहा था कि कुछ चीजें आपको आंसर करना है, अब आप ईमेल करने में भी घबरा रहे हैं। ये वही 2 लाख साल पुराना भय है। आप आज इसको समझें। आप क्या जिस चीज से आप भयभीत हो रहे हैं, उससे भयभीत होने की आवश्यकता भी है। हमारे जिन्स में भय, हमारे डीएनए में भय भय घुसा हुआ है, और इस भय का केंद्र है अमिगडाला। ये ब्रेन का अलार्म सिस्टम है। इसको हम लोग फियर सेंटर भी कहते हैं। ये जो आपका ये बाहर जो ये कपाल है ना, ये सर का ऊपर वाला पार्ट, जिसको हम लोग प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, यहीं पर रैशनल माइंड डेवलप होता है। और यहीं पे एमिगडाला रैशनल माइंड को बाईपास कर देता है। पहले रिएक्शन करता है, फिर थिंक करता है। रिएक्शन पहले आता है, सोच बाद में आती है। मैं उस काल्पनिक भय के बारे में बात कर रहा हूं, जिसका डिफिनेशन हमारे साइकोलॉजिस्ट लोगों ने, स्कॉलर्स ने दिया। FEAR, फियर इज इक्वल टू फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। FEAR का डेफिनेशन क्या बनाया? फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। कोई ऐसा झूठा सबूत, फॉल्स एविडेंस, जो आपको रियल लगे, अपियरिंग रियल, उसको बोलते हैं फियर। तो आज से आप लोग फियर का क्या डेफिनेशन करोगे? फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। 95%, 95% आपका फियर जो है, वो किस बात के लिए है? कि रिजेक्शन है, फेल्योर है, जजमेंट है, अननोइंग थिंग्स है। ये चार ऐसी चीज हैं जो आपके भीतर में भय को आज के डेट में, वर्तमान समय में उत्पन्न करता है। और मजेदार बात है, ये चारों ही एक्चुअल थ्रेट नहीं है, ये माइंड की स्टोरीज है। जरा सोचिए इस बात को। देखिए, मैं ये जो सत्संग कर रहा हूं, ये इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं बोलूं, आप चुपचाप जय गुरुदेव करते रहे, ऐसे नहीं है। मैं ये चर्चा कर रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आप इस विषय पे सोचिए। मैं जो बता रहा हूं, आप उस पर थिंक कीजिए। क्या ऐसा नहीं है कि रिजेक्शन का भय आपको है, जबकि आप रिजेक्ट हुए नहीं हैं? हम्म। क्या आपके भीतर फेल्योर का भय नहीं है, जबकि आप हुए नहीं हैं? कोई हमारे ऊपर जजमेंट करता है, कोई क्या कहता है, कोई कैसे कहता है, क्या इसका फियर नहीं है? एक अनजाना सा डर नहीं है? डर में वही ऊर्जा है जो आपके करेज में है। बड़ी आश्चर्यजनक बात कहता हूं, डर और हम्म। करेज, आपका भय और करेज एक ही सिक्के के दो पहलू है।
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अगर हम एक सिक्के को एक पहलू को देख करके सोच लें कि यही सही है, तो ये गलत है। इसी ऊर्जा पे साहस भी काम करता है। जो ऊर्जा आपको भय प्रदान करता है, मजेदार बात है कि यही ऊर्जा आपको साहस प्रदान करता है। आज इस अल्केमी को समझेंगे। ये अल्केमी बस इतना है कि आप ऊर्जा की दिशा बदल दो। आप में से कुछ लोग होगा जो कहते हैं कि मुझे एक अनजाना सा डर हमेशा व्याप्त रहता है, हमेशा किस, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके भीतर एक ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा को अतिन भाई पहचानिए। ये जो अनजाना सा भय आपको लग रहा है, लगता रहता है, ये कमजोरी नहीं है आपकी, ये आपके भीतर की ऊर्जा है। बस आप सिक्के के इस पहलू पे आप खड़े हो गए। आइए अब थोड़ा सा भय के प्रकार को समझते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सर्वाइवल से एग्जिस्टियल एग्जिस्टेंशियल तक। सब भय एक नहीं होते। रियल फियर जीवन को बचाता है और इमेजिन्ड फियर जीवन को चुराता है। इस चीज को हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। वास्तविक भय क्या होता है? वास्तविक भय है, सांप को देख लिया, आग में घिर गए, ऊंचाई पे आप हैं, द बॉडी, ये जो बॉडी का इमीडिएट प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, आग को छूते ही आप हाथ पीछे कर लेते हैं। गर्मी अभी त्वचा में प्रवेश भी नहीं की थी कि गर्म चीज छूते ही आपके हाथ पीछे हो जाते होते हैं ना। कोई चीज आपको गर्म लगता है, जैसे ही गर्म तवे पे हाथ जाता है तुरंत हाथ पीछे। ये हम्म, इमीडिएट प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है और ये हम्म, यूजफुल है। और इसे सप्रेस करना भी नहीं चाहिए। इसको सप्रेस करने का मतलब है एक दुस्साहसी होना। एक होता है साहसी और एक होता है दुस्साहसी। तो ये दुस्साहस है। एक होता है सामाजिक फियर। जो सामाजिक फियर से उत्पन्न होता है, वो आता है रिजेक्शन का, एम्बेरसमेंट का, क्रिटिसिज्म का, पब्लिक स्पीकिंग का। ये भी कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरी था। और इसका मूल था कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, कहीं हम समाज से निकाले ना जाएं, कहीं हमारा देश निकाला, पहले देश निकाला की सजा होती थी, और वो देश निकाला की सजा हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में वो भय इस हद तक का है कि सामाजिक भय हम सब में व्याप्त हो गया है। कहीं मैं बदनाम ना हो जाऊं, कहीं मैं एम्बेरस्ड ना हो जाऊं, कहीं मेरी आलोचना ना होने लगे, पब्लिक के सामने बोलने से घबराहट महसूस होना। एग्जिस्टेंशियल भय। एग्जिस्टेंशियल भय क्या है? फियर ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, कि आप होगे ही नहीं, आप खत्म हो जाओगे, आप नेस्त नाबूद हो जाओगे, आपका पतन हो जाएगा। मृत्यु का भय, आप अर्थहीन हो जाओगे, वैल्यूलेस हो जाओगे, आप अकेले पड़ जाओगे, बिना मूल्य के हो जाओगे। ये सब गहरा भय है। फिर आता है परफॉर्मेंस भय। अगर हमने ठीक तरह से परफॉर्म नहीं किया, अगर ट्राई किया और फेल हो गया, तो
देखो, आपका फेल होना और आपका सक्सेस होना अगेन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही प्रयास है। सिक्का मतलब प्रयास। आप सफल होते हैं या असफल होते हैं। सिक्का इस ओर गिरता है या उस ओर गिरता है। रिजल्ट पर आपका अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता में कहते हैं कर्म पर आपका अधिकार है, उसके फल पे आपका अधिकार नहीं है। तो हमें फल का भय हो जाता है। हमने ट्राई किया, फेल हो गए तो। जबकि आपने ट्राई किया, सक्सेस होने के भी चांसेस हैं, लेकिन आपके भीतर भय हो गया कहीं फेल हो गया तो। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस भय। पहले प्रकार समझ लो कितने प्रकार के होते हैं, है ना। रियल, जो इंस्टिंक्चुअल फियर होता है, जो सोशल फियर होता है, जो फियर ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस का होता है, जो परफॉर्मेंस का फियर होता है, एंटीसिपेटरी फियर भी होता है। हम लोग ये सोचते रहते हैं कल क्या होगा। फ्यूचर प्रोजेक्शन एंजाइटी होती है। मेरी जॉब छूट गई तो, दूसरी जॉब अच्छी नहीं मिली तो। अभी आपकी जॉब छूटी नहीं है, कहीं हमारा प्रमोशन नहीं हुआ तो, कहीं बॉस से हमारी नहीं बनी तो, या फिर दूसरे अर्थों में देखें, गृहिणी सोच रही है कि मुझे पति पैसा देना बंद कर दे तो, मेरे जो जरूरतें हैं उसको मेरे पार्टनर पूरा करना बंद कर दे तो, मेरी बच्चों की जरूरतें हैं उनका क्या होगा, कल क्या होगा। यह भय इमेजिन्ड फ्यूचर में जीने का है। आपने कुछ फ्यूचर को इमेजिन किया है और वो फ्यूचर खो सकता है, वो फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। इस बात का भय, इसको एंटीसिपेटरी भय कहते हैं। हम बताएंगे इसका एंटीनोड, एंटीडोड आपको हम बताएंगे। हम पीछे आपको बताएंगे, ये पहले प्रकार समझ लो कितने प्रकार का होता है। आप अगर साहसी हो तो आप एक बार अपने चैट में लिख के बताओ कि इनमें से कौन सा भय आप में सबसे ज्यादा प्रॉम्प्ट है। देखो, भय सबको है। ये झूठ मत बोलना कि हमको भय नहीं हो है। ये झूठ मत लिखना कि ना गुरुजी हमको तो इन छह में से एक भी नहीं है। तो जरा आप लिख के बताओ। एक भय रह गया, कंडीशन फियर, लर्न भय। चाइल्डहुड में जो आपने पैटर्न सीखे हैं, तो उस एक आपका भय है कि मैं बोलूंगा तो गलत लगेगा। आप अपने आप को ऐसा छोटा मानना, अपने आप को एक इंफीरियर फील करना, एक कंडीशनड फील करना, कि कहीं मेरा भेद ना खुल जाए कि मुझे कुछ नहीं पता है, कहीं मेरा भेद ना खुल जाए कि मैं गरीब हूं, कहीं लोगों को पता ना चल जाए कि मुझे कुछ नहीं आता है, ये गलत है। तो जरा आप अपने चैट में लिख के हमें बताएं कि आपको इन छह में किस प्रकार का भय है और लोगों ने लिखा है। बहुत बढ़िया। पहले स्वीकार करो। देखो, प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर आप असमंजस में हैं, आप उसको स्वीकार ही नहीं करोगे कि नहीं गुरुजी हमको तो भय ही नहीं है, तो आप उसकी जड़ को ठीक नहीं कर पाओगे। पहले तो आप इस बात को एक्सेप्ट करो कि हाँ गुरुजी, मेरे अंदर ये भय है। पहले आप उसको स्वीकार करो, उसको एक्सेप्ट करो। उसके बाद उसका हल आपके समझ में आएगा। वरना आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाने की हमको जरूरत ही नहीं है। अगर अभी आप कह दो गुरुजी कोई हम तो एकदम से बिल्कुल निर्भीक, साहसी और अभय हैं, तब तक फिर बात ही खत्म हो जाती है। फिर चर्चा का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता। चलो, कम से कम अधिकांशतः लोगों ने इसको स्वीकार किया। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वीकार करो इसको कि हाँ है। और जब आप स्वीकार करोगे तब आप उसका हल भी पाओगे। उसका हल जानने में आपको मजा भी आएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं।
आपने लिखा, अच्छा किया। अब जरा इसके विज्ञान को समझते हैं। इसका विज्ञान क्या है? इसके विज्ञान को थोड़ा न्यूरो साइंस से समझते हैं। अमिगडाला, ये जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है ना, ये अमिगडाला ही है। यही भय को डाले रहता है। सारा जो अमिगडाला है, सारा भय इसने डाला है। ठीक है। हम्म। तो ये भय का जो आपका सेंटर है वो यही है। तो क्या होता है कि हमारा जो एमिगडाला है वो हाईजैक हो जाता है। ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये हाईजैक हो जाता है जैसे ही कोई थ्रेट आता है। अच्छा, एमिगडाला जो काम करता है वो 0.012 सेकेंड में फायर करता है। अब सोचो, सेकेंड को भी आप हजारवें हिस्से में जा रहे हो। 0.012 का मतलब क्या हुआ? 12/1000। आप हजारवें सेकेंड के हजारवें हिस्से में जा रहे हो। सेकेंड के हजारवें हिस्से में ये फायर होता है। इतना क्विक रिएक्शन होता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। और जब ये फायर होता है तो हमारे भीतर कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, ये दो हार्मोन फंक्शन में आते हैं। और हमारा जो रैशनल माइंड है वो ऑफलाइन हो जाता है, वो सो जाता है, वो ढक जाता है, वो कवर्ड हो जाता है। अगर भय के समय में आपका रैशनल माइंड जीवित रहे, तब भय ही ना लगे आपको। प्रॉब्लम तो यही है कि जैसे ही ये हार्मोन एक्सक्रीट होता है, वैसे ही रैशनल माइंड ऑफलाइन चला जाता है। और एक एक्सिस है जिसको हम लोग ब्रेन साइंस में, न्यूरो साइंस में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनलिन एक्सिस कहते हैं। ये एक ऐसी एक्सिस है जो आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस, बीच में एक मटर के दाने जैसा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और नीचे एड्रेनलिन ग्लैंड होता है। इन तीनों एक्सिस को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस कास्केड। जो क्रोनिक फियर आपके भीतर में होता है, जो लगातार हम बहुत सालों से चलता आ रहा है, उसका कारण है क्रोनिक कॉर्टिसोल। इससे आपका मेमोरी लॉस होता है, इम्यून सप्रेशन होता है, इन्फ्लेमेशंस होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं। इसको हमारे न्यूरोसाइंस में एचपीए एक्सिस कहते हैं। और एचपीए एक्सिस का या स्ट्रेस कास्केड का ये प्रॉब्लम है। इसमें हमारे ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का बहुत बड़ा रोल है, जिसको हम लोग थिंकिंग ब्रेन कहते हैं। और इसका उपाय, आपने कारण तो बता दिया, डीप ब्रीदिंग। जब आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए यौगिक ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग को यौगिक ब्रीदिंग कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा श्वास लेना, ये केवल आपको ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, ये आपके पीएफसी को री इंगेज करता है, आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को री इंगेज करता है। आप अपने इमोशंस को, मैं कई बार आपको सिखाता हूं, अपने इमोशंस को लेबल कीजिए, नाम दीजिए, नेमिंग कीजिए। अब मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे इस प्रकार का क्रोध आ रहा है। जब आप क्रोध को, अपने इमोशंस को, अपने भावनाओं को, अपने भय को नेमिंग करते हैं, लेबल लगाते हैं, जैसे बोतल पे लेबल चिपकाते हैं ना, उसी तरह से जब आप उसकी नेमिंग करते हैं, तो आप प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे वर्क करते हैं। जब आप माइंडफुल होते हैं, सजग होते हैं, अवेयर होते हैं, तो आप प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे वर्क करते हैं। फियर एक्सटिंक्शन, ब्रेन नए सेफ्टी मेमोरीज बना सकता है, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन उसके लिए निरंतर अभ्यास चाहिए, वो एक्सपोजर चाहिए,
और वो लगातार रेशनल ब्रेन चाहिए। अगर आपको एक्सपोजर मिले और सेफ्टी मिले, ये दो चीज मिल जाए, तो जो आपकी फियर का जो डर का जो पाथवे है ना, वो कमजोर हो जाता है। तो करना क्या है आपको, इन सब बातों से क्या निकल के आया कि आपको नए न्यूरल पाथवेज बनाना है, नए न्यूरल रूट्स तैयार करना है, जिसमें एक्सपोजर भी हो, जिसमें सेफ्टी भी हो। आइए आगे समझते हैं कि ये एक्सपोजर को हम लोग कैसे वर्कआउट करते हैं। उससे पहले हम लोग 4F रेस्पॉन्स समझते हैं, तब आपको इस पर न्यू ब्रेन पाथवे, न्यूरल पाथवेज बनाने में आपको सहूलियत होगी। आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आपको वर्क कैसे करना है। तो 4F रिस्पॉन्स क्या है? 4F है: फाइट, फ्लाइट, फ्रीज एंड फॉन। इसको कहते हैं 4F रिस्पॉन्स। जब कोई थ्रेट आपको मिलता है, ब्रेन चार में से एक रिस्पॉन्स चूज करता है। समझ रहे हो? ये चार में से एक चूज करता है। इसको जानना ही आपकी अल्केमी का पहला कदम है। अगर ये बात आप समझ गए, तब आप सही सही फार्मूला सेट कर पाएंगे। पहले इसको समझते हैं। फाइट मतलब लड़ना। आपको हजारवें सेकंड के हजारवें हिस्से में यह सूचना आती है। ये जब तक सोचते हो आपकी रैशनल ब्रेन काम करने का सोच भी रही है, तब तक ये चारों में से कोई एक एक्टिव हो जाता है। अभी सिचुएशन खराब है, मुझे लड़ना है, इसका फाइट करना है, इस सिचुएशन को जूझना है। फाइट मतलब हाथ पैर से लड़ना नहीं, समझना, सिचुएशन का सामना करना, इसको कहते हैं फाइट। मतलब जब आप सिचुएशन का सामना करते हैं, जूझते हैं समस्या से। एंगर है, एग्रेशन है, कन्फ्रंटेशन है, ये सब तरीके हैं जब आप समस्याओं से जूझते हैं कि मैं इससे लड़ूंगा, मैं सामना करूंगा, मैं देखता हूं क्या होगा। देखते हैं, उतरते हैं मैदान में। ये फिजिकल हो सकता है, वर्बल हो सकता है, मेंटल हो सकता है। या दूसरा आता है फ्लाइट। चल भाई, खुल लेते हैं, पतली गली से निकल लेते हैं, है ना? कोई ना कोई बहाना करके, प्रोकास्टिनेशन करके, कोई ना कोई ऐसा करके पतली गली से आप निकल लेते हैं, आप भाग लेते हैं। एवॉइडेंस, एवॉइड करते हैं आप, स्केप करते हैं, मिस करते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब जैसे बहुत लोग जब साधना नहीं करते हैं, तो वो मेरे से बचने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं। सत्संग में नहीं आएंगे, मेरे प्रोग्राम्स में नहीं आएंगे, कॉल पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन कहता है भाग लो बेटा। अवॉइड करते हैं, स्केप करते हैं, प्रोकास्टिनेशन करते हैं, समय को टालते हैं, बर्बाद करते हैं। लेकिन आपके दिमाग में आता है कि मैं इससे दूर रहूंगा, फिजिकली या मेंटली। एक होता है थर्ड नंबर पे फ्रीज। वहीं रुक जाओ, फ्रीज। वो मिलिट्री वाले कहते हैं ना, फ्रीज, बंदूक लेके रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा, हाथ ऊपर करो। उसको मिलिट्री, उसको पुलिस वाले क्या बोलते हैं? फ्रीज। रुक जाओ वहीं पे, ठहर जाओ वहीं पे। जैसे मानो आपको पैरालिसिस हो गया हो, शट डाउन हो गया, डिसोसिएट हो गए आप, है ना, अब मैं हिल भी नहीं सकता। ये कंडीशन आपके मन की होती है जब आप किसी ऐसे सिचुएशन का सामना करते हैं जहां पे आपको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। आप बड़े असमंजस में आ जाते हैं, हताश और निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में उतर आते हैं, नंबनेस हो जाती है, आपकी बॉडी एकदम से रुक जाती है। कई बार जैसे आपकी आदत ना हो और आपको स्टेजोफोबिया हो, स्टेज से डरते हो, और आपको भीड़ के सामने माइक खड़ा कर दिया जाए, कैमरे वैमरे लगा दिया जाए। बहुत सारे एक्टर्स को शुरुआती दिनों में ऐसा होता था। फिल्मी एक्टरों की कहानी सुनोगे तो वो लोग कहते हैं ये बात
कि वो लोग नम हो जाते थे, उनके मुंह से आवाज, सब वो डायलॉग्स रटे हुए हैं, कैमरा देखते ही आवाज बंद, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, फ्रीज हो गए, वो कट गए, दिमाग में थॉट ही नहीं आ रहा है। एग्जामिनेशन में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, फ्रीज हो गए, दिमाग ही नहीं, पढ़ के आए भाई, वही क्वेश्चन रात में पढ़ा है उसने, बच्चा आके कह रहा है पापा यही वाला क्वेश्चन मैंने रात में ही पर एग्जाम में फ्रीज हो गए। गार्जियन भी परेशान, भाई इसका क्या करें अब, बच्चा ही फ्रीज हो गया, कट गया, वहां से डिसोसिएट हो गया, उस वो जो एक फ्लो बहना था, उसको याद आना था, जो उसने पढ़ा था एग्जाम में इसको लिखना था, वो डिसोसिएट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। आप एकदम से रुक गए, जहां थे आपको दिमाग ही काम नहीं कर रहा, वो आ ही नहीं रहा कि आगे कैसे करना, क्या करना। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रीज होना। और चौथा है फोन, खुश करना। आप आगे हाथ जोड़ लेते हैं, भैया मैं आपके पीछे, आप जो है आप मालिक हैं, आप महान हैं, मैं आपका गुलाम हूं। मतलब जब आप पीपल प्लीजिंग में उतर आते हो, आप अपीजमेंट में उतर आते हो, आप तुष्टिकरण में उतर आते हो, आपको यही उपाय मिलता है कि चलो हम अगले को खुश कर दें, और अगले को खुश करने के लिए आप कभी ब्राइब करते हो, आप कभी अच्छा गिफ्ट पहुंचा देते हो, अपने बॉस के लिए आप बड़े अच्छे अच्छे काम कर देते हो, आपका बॉस खुश, आप भी खुश। बीवी से झगड़े हो रहे हैं तो बीवी के लिए साड़ी लेके उस दिन आ गए, कि इससे पहले कि बीवी मेरे ऊपर हंगामा करे, तो साड़ियां खरीद के ले आए। बच्चे का नाराजगी से बचना है तो बच्चे के लिए टॉफी खरीद दिए, कोई चॉकलेट खरीद दिए। आप उस संघर्ष से बचना चाह रहे हैं, अब कौन झंझट करे पत्नी के साथ, चलो एक साड़ी से काम चलता है, साड़ी खरीद करके मामला निपटा दो, कपड़े कपड़े खरीद के मामला निपटा दो। बच्चे चिड़चिड़ हैं, कौन झंझट करे बच्चों के साथ। भाई मंगवाओ आइसक्रीम, पता लगा कि आपने खट से आइसक्रीम मंगवा लिया और बच्चों को खुश कर दिया। करते कि नहीं करते हो ऐसा? ऐसा मत सोचो कि आपके अंदर फोन नहीं है, सबके अंदर है। आप झंझटों से बचने के लिए एक सरल सा रास्ता निकालते हो कि अगले को खुश कर दो, मुद्दे में उतरना ही नहीं है। और आप बाउंड्री ही खो देते हो जिस पे वो चर्चा होनी थी। अब आते हैं भय के छिपे हुए रूप पे, हिडन फेसेस ऑफ द फियर, द मास्क फियर वियर्स, वो मास्क, वो मुखौटा जो फियर ने लगा रखा है। ये बड़ा ध्यान से सुनना, ये गंभीर है। एंगर इज फियर with its fists up. Depression is fear that gave up. Perfectionism is fear in a tuxedo. ये एलिजाबेथ गिलबर्ट कहते हैं। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जैसे छिपा हुआ रूप क्या है, मास्क, जो डर है वो किस प्रकार का मास्क लेके आपके सामने आता है। देखो, जब तक इस छुपे हुए जासूस को नहीं पहचानोगे, तब तक आप जीत नहीं पाओगे देश को। अगर फियर के देश को जीतना है तो इस छिपे हुए जासूस को पकड़ो। आप कई बार क्रोध में इसलिए आते हो कि आपको ये फियर है कि मैं कंट्रोल खो रहा हूं, मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इससे पहले कि रिजेक्ट हो, आप उसको क्रोध में अभिव्यक्त कर देते हो। आपका अपने से नियंत्रण खो रहा है, लेकिन उस डर को छिपाने के लिए आप अपने क्रोध को अभिव्यक्त करते हो। डिप्रेशन है। डिप्रेशन, ये देखो,
ये डिप्रेशन रियल नहीं डिप्रेशन है आपका, ये इसके पीछे भी यही भय है। भय क्या है? भय है अपने हेल्पलेस होने का। कोशिश करने का कोई मतलब नहीं, मैं हारूंगा ही, मेरा नुकसान होना ही है, मैं बना ही हूं नुकसान होने के लिए। ये जो आपके अंदर में परफेक्शनिज्म का भूत है, वो क्यों है? कि अगर मैं परफेक्ट नहीं हुआ तो मैं एक्सेप्ट नहीं हो पाऊंगा, मेरा जो एक ओहदा है, मेरी जो एक पहचान है वो पूरी नहीं हो पाएगी। और कई बार जब आप सरकाजम करते हैं, व्यंग करते हैं, आपकी ह्यूमर, आपके हास्य डर से निकल के आता है। अगर सीरियस हुआ तो मैं हर्ट हो जाऊंगा, दुखी, मुझे कष्ट हो जाएगा। एक झूठा बनावटी सा मुस्कान, न उस मुस्कान की आवश्यकता है और न उस हास्य का वास्तव में कोई मूल है, कोई जड़ है। उसके जड़ में तो भय बैठा हुआ है। आपको पता ही नहीं, आप हंसे जा जी। रहे हैं, ये आपके भय है। हाँ। कई बार हमारा जी। बिजी होना, कई बार जब हम बहुत बिजी होते नेल हैं। चल रही है, लेक्चर चल रहा। एक बार आप लोग म्यूट हो जाएं। कई बार जब आप बहुत बिजी इसलिए होते हैं कि आपके भीतर में भय है, कहीं रुका तो कहीं मुझे अपने आप का सामना न करना पड़े। मैं देख रहा हूं लोग रील्स में बिजी हैं, मोबाइल में बिजी हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में बिजी हैं। क्यों बिजी हैं? कहीं मेरे खुद के सच का सामना न करना पड़े, डर है, खुद से डर रहे हैं। और इसीलिए आप अकेला होने से डरते हैं। आपका अकेलापन आपको काटने लगता है क्योंकि आप भयभीत हैं। आप पीपल प्लीजिंग करते हैं, आप तुष्टिकरण करते हैं, लोगों को मनाते हंसाते हैं। आपका जो बाहरी मुखौटा, जो एक बहुत प्लीजेंट चिल पर्सन, बहुत दयालु और शांत आदमी, पर आपके अंदर वो एक मुखौटा है और गहरे में एक भय है, एक इंस्टिंक्ट है। अगर ऐसा ऐसा नहीं कहा तो मैं इन लोग द्वारा छोड़ दिया जाऊंगा, मुझे रिजेक्शन मिल जाएगा। आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो, आप जरूरत से ज्यादा सोचते हो। पता है इसके पीछे भी भय है, क्योंकि आप भयभीत हो। आपको लगता है मैं अच्छे से प्लान अगर कर लूं, एकदम परफेक्ट प्लान कर लूं, खूब ज्यादा सोच के मनन करके कुछ उसका हिसाब किताब निकाल दूं तो ठीक हो जाएगा, वरना तो मैं चूक जाऊंगा, वरना तो मैं गलत हो जाऊंगा। आप जब किसी को अवॉइड करते हो, टालते हो, प्रोकास्टिनेशन करते हो, तो उसके पीछे भी भय है कि क्या इसका सामना करना असहनीय हो जाएगा, मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। आप डरते हो, अपने आप से डरते हो। इंसान सबसे ज्यादा स्वयं से डरता है। और ये जितना लोगों की ये दिख रही है ना आपके सामने, जो मास्क, आप लोगों को अच्छा या बुरा कहते हो, क्रोध में, अवसाद में, परफेक्शन में, हास्य में, कितना हंसोड़ आदमी है भाई, कितना दिलखुश आदमी है। अरे क्या पता उसके अंदर के भय को देखो। जो ज्यादा हंसता मुस्कुराता मालूम पड़े ना, समझ जाना, अलर्ट हो जाना, ये भयभीत इंसान है। भयभीत इंसान अपने आप को बहुत हंसोड़ महसूस करेगा। और मैंने देखा जितने चुटकुलेबाज हैं, जितने हंसोड़ लोग हैं, सब के सब बहुत भयभीत लोग हैं, बहुत ही भयभीत लोग हैं। जो बहुत पोलाइट है, दूसरे को एकदम प्लीज कर देते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब लगता है कि हाँ भाई क्या हॉस्टिंग, क्या आपके अंदर जो है एक, आप समझ लो कि एक भय है उसके अंदर। ओवर थिंक है तो भय है।
ये सारे आप सब में है। ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि आपने ये मास्क नहीं पहना है। पर आज के इस सत्र में आपको मैं इस सच से रूबरू कराना चाहता हूं कि अपने आप को, इस छिपे हुए भय को आप पहचानिए, जानिए। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज एक्टिंग इन स्पाइट ऑफ इट। ये नेल्सन मंडेला ने कहा है। निर्भयता भय का अभाव नहीं है, भय के साथ चलने की क्षमता है। आप इसी ऊर्जा को, जो भय की ऊर्जा है, उसको साहस में लगा सकते हैं। वही साहस बन जाता है, यही भय साहस बन जाता है। जो आपका रेकलेसनेस है, जो विवेक रहित होना है, जो आपका जो करेजियस हट है, वो कहेगा मुझे डर लग रहा है, मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। और जो आपका भय का अभाव है, वो रिकलेसनेस है। एक मूड आदमी भी अभय हो सकता है, क्योंकि उसको उस भय का ज्ञान ही नहीं है, उसको होने वाले मुश्किलों का पता ही नहीं है, आने वाले संकटों का पता ना होना। होने वाला व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति भी साहसी मालूम पड़ सकता है, पर वो रियल साहस नहीं है। अगर आप डेंजर को नोटिस नहीं करते हैं, इतनी भी अवेयरनेस नहीं है कि आप इसके मुश्किलों को जान सकें, तो ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है, ये कोई साहस का काम नहीं है। बल्कि भय को एक्नॉलेज करना, स्वीकार करना। आप पहले स्वीकार तो कीजिए कि हां, मैं भयभीत हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन लोग जब अपने आप को दमन करते हैं, अपने आप को असंवेदनशील बनाते हैं, ये आपके भय को मारता नहीं है, आप दुस्साहसी बन जाते हो। आप साहस का दुरुपयोग करते हो, इस एनर्जी का दुरुपयोग करते हो। आपकी वल्नरेबिलिटी आपकी स्ट्रेंथ है। ये आपकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को इंगेज करके रखती है। इसलिए संवेदनशील होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। योग सेंसिटिव होना सिखाता है, लेकिन उसको स्वीकार करके उससे आगे बढ़ना भी सिखाता है। एक झूठी मर्दानगी का, मैं तो मर्द हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं तो फला हूं, मैं तो फला हूं। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, मैं तो जन्मजात शेर हूं। ये आइडियल को हटाइए और रियल डर का सामना कीजिए, और का सामना कीजिए, आगे बढ़िए। तो इंटीग्रेशन चाहिए, दमन नहीं चाहिए, सप्रेशन नहीं चाहिए। मुझे डर नहीं लगता, ये झूठ है। जो बोलता है ये झूठ बोलता है। मैं बना रहूंगा, मैं सस्टेन रहूंगा, मैं लंबे समय तक लड़ता रहूंगा, जूझता रहूंगा। आपको मैं तंत्र की बात सुनाता हूं। तंत्र में मां काली की स्वरूप देखकर कई बार लोग कहते हैं कि गुरुजी, मां काली को देवी बनाया ही क्यों गया, जब ये इतना डरा देती हैं, भयभीत हैं, विभत्स हैं, कटे हुए सिर को हाथ में ली हुई हैं, खून पी रही हैं, इतना विकराल आंख है इनका। ये क्या है? काली, मां काली का विग्रह है क्या? काली भय का नाश नहीं करती है, वो भयभीत करती है, वो भय के साथ नृत्य करना सिखाती है। एक भयभीत साधक, भय से कांपता हुआ साधक, जब उनकी आराधना करते हुए भय को शक्ति में बदल देता है, यही काली तंत्र है। यही तंत्र की काली व्यवस्था है। काली के भयावह रूप का ध्यान करते, अमावस्या, शमशान घाट,
भूत प्रेत पिशाच डाकनी याकनी शाकनी, जिससे हम सबसे अधिक डरते हैं, उसका सामना करना, और वो भय आपके भीतर देवी बन करके नृत्य करती है। या देवी सर्वभूतेषु भय रूपेण संस्थिता। आपको इसलिए मां काली की पूजा करना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में भय का सामना करते हैं, उन्हें मां काली की साधना करनी चाहिए। अभय मुद्रा लगाइए। आपने देखा होगा, यूं हाथ करके अभय मुद्रा। आप अपने हाथ को, दोनों हाथ को ऐसे उठा करके अभय मुद्रा लगाइए कि डरो मत। भगवान विष्णु को याद कीजिए। सब सब लोग, आप बुद्ध के सभी मूर्तियों में अभय मुद्रा देखेंगे। विष्णु भगवान के फोटो में लगभग देवी देवता अभय मुद्रा लगाए हुए हैं। सभी देव यह मुद्रा करते हैं। आप भी कीजिए। एक क्लेश है, जो पांचवा क्लेश है। पांच प्रकार के क्लेश होते हैं, मैं कभी और चर्चा करूंगा क्लेशों पर। उनमें से एक क्लेश है अभिनिवेश, जो सभी क्लेशों को उत्पन्न करता है। बाकी सभी चारों क्लेशों को उत्पन्न करता है। ये अभिनिवेश है मृत्यु का भय। और जब आप आसन प्राणायाम मुद्रा बंद लगाते हैं, आप धारणा ध्यान समाधि करते हैं, तो इस मौलिक अभिनिवेश, जो मूल डर का नाश होता है। आप फियर मेडिटेशन कीजिए। जो सबसे अधिक डराता हो उसे मन में बुलाओ, देखो यह क्या है, कहां है मेरे शरीर में। डर के, जब डर होता है तो अपने प्रति अवेयर होइए, उसको, उससे भागिए, उसको दमन मत कीजिए। कहां है, क्या हो रहा है मेरे शरीर में, क्या हो रहा है मन में, क्या हो रहा है। यह भय मैं नहीं हूं। जो डरता है वो कौन है। जरा साक्षी भाव को डेवलप करो, भय अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। और कुछ आसन भी बताए गए हैं हठ योग में। वॉरियर्स पोज है, वीरासन है, वीरभद्रासन है। इस तरह की पोज करने चाहिए। सिंह गर्जन आसन है। इस तरह के पोस्चर्स करने चाहिए। और मैंने पहले भी रेन सिखाया है कि रेन का अर्थ क्या है। रेन, आर फॉर रिकॉग्नाइज, ए फॉर अलाउ, आई फॉर इन्वेस्टिगेशन, एन फॉर नर्चर। रिकॉग्नाइज करो, पहचानो, व्हाट इज हियर राइट नाउ। अभी मुझ में क्या हो रहा है। भय को नेम करो। मैं डरा हुआ हूं, इसको लेबल लगाओ। ये आपकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेगा। उसको होने दो, अलाउ करो। लोग मेरे पास आ रहे हैं साधना में, गुरुजी मुझे बहुत डर, भयभीत हो रहे, मैं बहुत डर लग रहा हूं, क्या करूं। मैं कहता हूं सामना करो उसका, भागो मत। अगर डर से भाग गए, बिंदु कभी पार नहीं कर पाओगे। बिंदु पार करने का एक ही उपाय है, जब आप समस्त प्रकार के भय से आप आगे निकल जाते हैं, तभी आपका बिंदु पार होगा। वरना नहीं हो सकता। अगर भय रखोगे तो नहीं होगा। अलाउ करो डर को। भाग क्यों रहे हो, होने दो, लेट इट बी एज इट इज। यह भावना यहां है, मैं इसे पुश नहीं करूंगा। रेजिस्टेंस से आपकी पीड़ा दुगनी हो जाएगी। इसको अलाउ कीजिए, तब वो रिलीज होगा। उसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इसको खोजें, वेयर इज इट इन माई बॉडी। ये भय शरीर में कहां है, किन नाड़ियों में है, किन ऑर्गन्स में इसका असर है, छाती में, गला में, पेट में। यह मुझे क्या बिलीव कराना चाहता है, ये करवाना क्या चाहता है। आप उसके प्रति क्यूरियस बनो, विस्मय से भरो, जिज्ञासु बनो। और एन फॉर नर्चर, उसको पोषण दो। भय भूखा है, उसको खाना दे दोगे वो शांत हो जाएगा। यह भय में एक हिस्सा है जो प्रोटेक्ट होना चाहता है, उसे कंपैशन दो, एक डरे हुए बच्चे की तरह। इस रेन को आप समझो। जब आप रेन को समझोगे तो आप फियर से बाहर। अब मैं अपने अंतिम बात पे आता हूं, फियर अल्केमी पे।
5 चरण है, ये आप लोग लिख लो, याद कर लो। अल्केमी का अर्थ होता है मेटल को गोल्ड में बदलना, इसी को अल्केमी कहते हैं। फियर अल्केमी का मतलब होता है भय, जो रॉ एनर्जी है उसको करेज, क्रिएटिविटी और विजडम में बदलना। तो इसके लिए 5 स्टेप्स है, 5 चरण है। फेस, सामना करो। टर्न टूवर्ड्स नॉट अवे, भय से भागो मत, उसी की ओर मुड़ो। तुम यहां हो भाई, मैं तुम्हें देख रहा हूं। अगर अवॉइड करोगे तो भय और बढ़ जाएगा। फील करो, महसूस करो, बॉडी बेस्ट प्रोसेसिंग करो, बॉडी में कहां है उसको लोकेट करो। ब्रीथ को महसूस करो, ब्रेथ के अंतराल को देखो। आप अगर शरीर में ढूंढेंगे तो आपको उस इमोशन के एनर्जी का पता लगेगा, उस फ्लो का पता लगेगा। उसको डिकोड करो, उसको समझो। व्हाट इज द मैसेज? ये भय मुझे क्या बताना चाह रही है? हर भय में एक मैसेज छिपा होता है। आप लोग इसको डिकोड करना सीखो। मेरी बात को बड़ा ध्यान से अच्छे से समझो, उसको डिकोड करो। उसमें से विजडम को निकालो। ये एक नक्शा, गुप्त खजाने की नक्शा है। हर बार जब डर आ रहा है तो एक गुप्त खजाने की नक्शे की तरह लो उसको, उसको डिकोड करो, उसमें से खजाना निकालो। ये कोई ना कोई विजडम बताएगा, उस पर एक्ट करो, कदम उठाओ। स्मॉल ब्रेव एक्शंस करो। बहुत दुसाहसी होने की जरूरत नहीं है, छोटे कदम रखो। आपका फियर प्लस एक्शन मिलकर के करेज बनेगा। जब ब्रेव एक्ट्स रीप्रोग्रामिंग द ब्रेन, आपका जो साहस है वो ब्रेन को रीप्रोग्रामिंग करने लगेगा। और अंतिम है इंटीग्रेट, समाहित करो, मेक इट योर एलाई। भय मेरा शत्रु नहीं है, भय मेरा गुरु है। इसे अपने शक्ति का हिस्सा बनाओ, तब जाकर के आप अपने भय को गोल्ड बना देंगे। आपका भय गोल्ड बन जाएगा। आप उसको धीरे धीरे उसका सामना करना सीखो, उसको एक्सपोज करना सीखो। देखो मेरे भाइयों, आप कल्पना में अपने भय की सिचुएशन को माइंड में विजुलाइज, जो कल कल मैंने कल्पना बताई थी ना, आप भय को भी विजुलाइज कर सकते हो। और स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताया, उसको आप करके 5 मिनट डेली प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको लगता है भय से सामना कर, तो उसकी कल्पना करके इसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि ब्रेन उसको रियल की तरह ट्रीट करेगा। उस सिचुएशन के बारे में पढ़िए, उसको, उसकी वीडियोस देखिए, है ना। एक डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। आप धीरे धीरे माइल्ड एक्सपोजर डेवलप कीजिए। उस सिचुएशन को, आपको अंधेरे में जाने से डर लगता है तो टॉर्च लेके जाइए, लेकिन जाइए, ऐसा छोड़ मत दीजिए कि अंधेरे में नहीं जाना है। थोड़ा थोड़ा पहले माइल्ड एक्सपोजर दीजिए, फिर मॉडरेट एक्सपोजर दीजिए, और फिर फुल एक्सपोजर में लाइए उसको। एक्सपोजर दीजिए। और एक बेहतरीन साधना और चलते चलते बताता हूं। श्वास एकमात्र ऐसा प्रैक्टिस है जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों है। ये वेगस नर्व्स का भी डायरेक्ट गेटवे है और पैरासिम्पैथेटिक का भी। इसीलिए फियर से काम तक आपको ब्रेथ पहुंचा जा सकता है। आपको जो मैं सिखाता हूं, सांस लेना, रोकना, छोड़ना, बंद या मुद्रा लगाइए। आप महामुद्रा लगाइए, महाबंद लगाइए। ये देखिए आपके डर को खत्म करेगा। आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। आप शीतली शीतकारी कर सकते हैं। आप उज्जयी श्वसन कर सकते हैं। आप कपाल भाती और महाबंद, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करना। ये प्राणायाम जबरदस्त अभ्यास है आपके भय को दूर करने का। तो आप अब अपने अंदर से रिजेक्शन का भय, फेल्यूर का भय, पब्लिक स्पीकिंग का भय, डेथ का भय, एबंडनमेंट का भय, अननोइंगनेस का भय, इसको हटाइए। बिलोंगिंग की तीव्र इच्छा रखिए, डीप कनेक्शन डेवलप कीजिए, एक्सेलेंस की चाह रखिए, एक्सप्रेशन की जरूरत को समझिए, अपनी जिंदगी से प्रेम कीजिए, ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स डेवलप कीजिए, अपने भीतर करेज को एक्सप्लोर कीजिए।
आपके जो शरीर में भय से होने वाले जो शेकिंग है, ट्रिम्बलिंग है, उस पर वर्कआउट कीजिए। कई बार लोग कुत्ते से डरते हैं, उनको छोटे पिल्लों के साथ खेलना चाहिए। थोड़ा माइल्ड एक्सप्रेशन दीजिए। कोल्ड वाटर पानी में डरते हैं जाने से, उनको नॉर्मल पानी में एक बार नदी में जाके नहाने की जरूरत है। नदी में आप क्रीड़ा कीजिए, खेल खेलिए, है ना। आप सिंह गर्जन आसन करें, गाना गाएं, आवाज खोलें, खुल करके हा करके आवाज करके दोनों हाथों को फैलाएं, ये सब डांस करें। ये सब क्या है? ये सब आपके अंदर को डेवलप करता है। अपने योद्धाओं का मार्ग चुनिए। ऐसे भीरू, डरपोक और कमजोर होंगे तो जिंदगी में आप कितना भी कमा लो, सफल नहीं हो पाओगे, अधूरे ही रह जाओगे। इसीलिए अपने आप को पहले स्ट्रांग बनाओ। मैंने आपको सिखाया मृत्यु का स्मरण करो, उससे भी डर दूर होता है। जो भी है, अपने भीतर के डर पे वर्क करना शुरू करो। उसको खोजो, उसको ढूंढो, उसको नाम दो, उसका ओरिजिन पता करो, वो असली थ्रेट का पता करो। जो वो हिडन मास्क में जो हिडन छुपा हुआ भय है, उसको बाहर निकालो, उसके एक्सप्रेशंस को पढ़ो, एक ब्रेव एक्शन लो। भाइयों, आप डरो मत। आप हर दिन 5 से 10 मिनट का जब अगर फियर एल्केमी का अभ्यास करते हो, तो आप धीरे 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 करके निर्भय हो जाओगे। भय से उठो। तो मैं चलते चलते आप लोग से ही बोलना चाहूंगा, राइज फ्रॉम द फियर लाइक अ फोनिक्स। फियर अल्केमी कंप्लीट। भय का सामना करो, धीरे धीरे छोटा छोटा कदम लो, और उसके अंदर से खजाना गोल्ड निकालो। भय से बड़ा कोई बंधन नहीं है, और भय से मुक्ति से बड़ी कोई मुक्ति नहीं है। आप भय से मुक्त हो जाओगे तो बिंदु पार कर लोगे। अभयम ब्रह्मा, निर्भयता ही ब्रह्म है। योर फियर इज योर कंपास, इट इज ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स योर ग्रेटेस्ट ग्रोथ। इन बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूं आज आप लोग भय को गहराई से जान पाए होंगे, उसको समझने की कोशिश किए होंगे। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने प्यार से मेरी बात को सुने। डर के आगे जीत है। प्रणाम। 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 प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु प्रणाम। जी। थैंक यू गुरु जी। प्रणाम। गुरु